बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन न साथ ही जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए महाकाल महाराज की। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्त सुदारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्त सुदारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्त सुदारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्त सुदारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी देवता शिव की स्तुति कर रहे हैं, परंतु भैया बिना पत्नी के पति की हालत कैसी हो जाती है, ये तो उन लोगों से पूछो जिनको ये वियोग है कि किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरा दिल कहे कहीं ये न हो, मेरा दिल कहे कहीं ये न हो, कहीं ये न हो, कहीं ये न हो, ये न हो, कहीं ये न हो। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर, कहीं चल न देगा तू छोड़ कर। मेरे हम सफर, 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 मेरे हम सफर। देखो, ये बात भगवान के लिए भी है। अगर जीवन में हम सफर बनाना है तो बनाएं सिर्फ गोविंद को। हमारे जीवन का सारथी हो सिर्फ गोविंद। और यही प्रार्थना हो कि जब से हमारी जीवन की राह प्रारंभ हो और जीवन की राह अंत हो, कि राम नाम सत्य है। कहते हैं कि जाएगा यहां से कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जीव की जब अंतिम यात्रा चालू होती है, कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। संसार में सब यहीं रह जाना है, साथ जाएगा
तो सिर्फ क्या भैया, 2 गज कफन, और वो भी संसार की मर्यादा के लिए, के घर से शमशान तक की दूरी के लिए। परंतु जब चिता पे रखते हैं तो उस कफन को भी भगवान हटा लेते हैं। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। यमदूत ने पकड़ के डोलेंगे तेरे तेरे। यमदूत ने पकड़ के डोलेंगे तेरे तन को। दे देगा आग उसमें बेटा, गार उसमें बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। परिवार वाले तेरे कांधे पे धर ले जाए, कांधे पे धर ले जाए। परिवार वाले तेरे आकर के जट उठा ले। कर तेरे कफन को आकर के झट उठा ले। कर तेरे कफन को पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी। पुनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो जीवन क्या है भैया? जीवन है राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। ये जीवन का यथार्थ है। आज भगवान को सती का वियोग है, परंतु ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप भी मेरी लीलाओं को नहीं समझते। तो ब्रह्मा जी भी लीला में सहायक हो जाते हैं। पंच भौतिक शरीर सती का बनाकर भगवान शिव को दे देते हैं। भगवान शिव हिमालय की कंदराओं में सती के शरीर को अपने सिर पर रखकर, अपने कांधे पर रखकर घूमते हैं। भैया जहां जहां सती के अंग गिरे हैं वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। जहां सती का हृदय भाग गिरा है वहां वैष्णो मैया की स्थापना हुई है। बोलिए वैष्णो महारानी की जय। और जहां सिर गिरा है भैया वहां मनसा देवी, और जहां आंखें गिरी हैं वहां नैना देवी,
और जहां सती जी का मुख गिरा है वहां है ज्वाला जी। बोलिए ज्वाला जी महारानी की जय। और भैया जहां सती जी के केस गिरे हैं वहां कात्यायनी देवी की स्थापना हुई है। वृंदावन में कात्यायनी देवी का मंदिर है। आप लोग जो वृंदावन गए होंगे, और ये जो कार्तिक का महीना है ये बड़ा शुभ महीना है। देखो भागवत में इस कार्तिक महीने में जो भागवत कही जाती है उसका पुण्य फल कई गुना अधिक है। तो ये कार्तिक मास में जो आपको भागवत श्रवण को मिल रही है, ये ईश्वर की अति कृपा का ही प्रताप है। वृंदावन में नन्ही नन्ही गोपिकाएं भगवान की सभी सखियां कात्यायनी देवी का व्रत करती हैं। कात्यायनी महायोगिन महायोगिन नंदिनश्वरी। तो इस तरह सभी शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु आपने सती जी का बड़ा पावन चरित्र सुनाया। अब किसी ऐसे भक्त का चरित्र सुनाएं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मनु जी के प्रथम पुत्र थे प्रीवत और द्वितीय पुत्र थे उत्तानपाद। प्रीवत महाराज नारद जी के शिष्य थे और गंधमार्दन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। महाराज ने गद्दी पर बिठाया है उत्तानपाद को। देखो भैया ये उत्तानपाद क्या है? ये उत्तानपाद है जीव। उत्तान माने जिसके पैर ऊपर हों और सिर नीचे। तो मां के गर्भ में पैर ऊपर ही तो होते हैं। और उत्तानपाद की दो रानियां थीं, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम सुरुचि। ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है। सुनीति कहते हैं मन को, हरे कृष्ण। सुनीति कहते हैं बुद्धि को और सुरुचि है मन। क्योंकि मन तो चंचल है और बुद्धि निर्णय शक्ति है। भैया मन की बात सुनो जरूर, पर निर्णय मत करो। कई लोग कहते हैं कि हमने तो अपनी हृदय से बात कर ली, अब हृदय नहीं स्वीकार कर लिया। करो, अच्छी बात। परंतु भगवान ने अगर हृदय की बात ही सर्वोपरि होती तो भैया हृदय जो है ऊपर लगाए देते और सिर लगाए देते नीचे। भगवान ने आपको पहले से व्यवस्था दे रखी है। क्या दे रखी है? कि बुद्धि ऊपर और मन नीचे। मन की बात सुनो पर निर्णय करो बुद्धि से। एक बार महाराज उत्तानपाद सुनीति रानी के महलों में बैठे हैं और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। अब महाराज उत्तानपाद अपनी सुरुचि रानी के महलों में बैठे हैं और उत्तम उनकी गोद में खेल रहे हैं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हैं। जब 5 वर्ष का बालक अपने भाई उत्तम को
महाराज की गोद में देखते हैं तो उनके मन में भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा होती है। तो बार बार पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आसन ऊंचा है। बार बार चढ़ने की कोशिश करते हैं और फिसल जाते हैं। विमाता देख रही हैं। सुरुचि कहते हैं, कह रहे ध्रुव तू पिता की गोद में बैठना चाहता है? कहने लगे कि हाँ मां, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। तो तू पिता की गोद में बैठ जाता है? तो मां कहती है कि पिता की गोद में कैसे बैठूंगा? तो मां कहती है कि ध्रुव पहले तू इस जन्म को समाप्त कर और फिर मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू इस पिता की गोद में बैठ सकता है। जो बालक ध्रुव ने अपनी विमाता के वचनों से ये बांक बाण सुने तो ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास पहुंचे और कहने लगे कि मां भगवान कहां मिलेंगे? अब कोई संसार की मां होती तो कह देती कि बालक बहुत छोटा है, परंतु सुनीति कहती हैं, आकाश के ऊपर इशारा कर देती। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मां अब भगवान कहीं भी हों, अब तो मैं घर जब ही लौटूंगा जब अपने परमपिता परमात्मा का दर्शन कर लूंगा। और ध्रुव जी महाराज ने राजसी वस्त्र उतार दिए हैं महलों के बाहर और तन पर है तो सिर्फ एक लंगोटी। और ध्रुव जी महाराज कानपुर नगरी से चले जा रहे हैं। रास्ते में ध्रुव जी ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि किस मार्ग पे चलूं, क्योंकि सतमार्ग तो सिर्फ भैया गुरु ही दिखाता है। गुरु की भी हमारे जीवन में बहुत महिमा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। गुरु समान दाता नहीं।